अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आने वाले चंद दिनों के अंदर जो हेडलाइंस बनने वाली हैं और जो ख़बरें जो है वो छापेगा वो चीन होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि चीन के अंदर आने वाले चंद दिनों के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर चीन जो है वो ख़बरों की ज़ीनत बनने वाला है। उसमें भारत के लिए एक बार फिर से झटका, एक बार फिर से जो है भारत को मुंह की खाना पड़ी, क्योंकि भारत जो है वो जहाँ भी जाता है भारत को जो है वो जलालत के अलावा कुछ नहीं आता था। और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, साथ ही साथ चीन ने जो है वो अमेरिका को भी एक पैगाम भेजा है और पैगाम जो है बड़ा तगड़ा है। वो पैगाम वो जो है वो चीन के हालात, वो चीन की तैयारियां, चीन की परेड और फिर एससीओ कॉन्फ्रेंस, वो तमाम तर जो है आने वाले दिनों के अंदर जो कुछ होने जा रहा है तमाम तर मामलात आपके सामने रखेंगे। एक एक चीज़ जो है वो कोशिश करेंगे कि आपके सामने जो है वो मुकम्मल तौर पे बयान कर सकें। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं कि चीन आने वाले चंद दिनों के अंदर बहुत सी जो है वो एक्टिविटीज़ करने जा रहा है। सबसे जो बड़ी एक्टिविटी है, चीन जो है वो 2025 की सालाना परेड करेगा। उसमें चीन बहुत से अपने दिफाई आलात, दिफाई जो साजो सामान है, चीन के जो दुनिया के जदीद तरीन हथियार हैं, जैसा कि एक छोटा सा आप लोगों ने डेमो देखा और एक जो आम सा एक चीन का जहाज़ था जिसे जो है वो नंबर्स के लिहाज से राफेल से कम समझा जा रहा था, उस जहाज़ ने दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया, वो J-10C। लेकिन ये J-10C वो एक वाली बात नहीं है। J-10C वो जहाज़ था जो पाकिस्तान ने भारत के लिए खरीदा था। लेकिन अब चीन जो है वो आलात, अपने जो है वो दिफाई आलात दुनिया को दिखाने जा रहा है, जो चीन ने जो है अमेरिका और बड़े बड़े मुल्कों के लिए तैयार कर रखे हैं। और अब जो है भारत के लिए एक बार फिर से जो है ख़तरे की घंटी, ये तमाम तर बातें आपके सामने रखते हैं और ये जो है मामलात बहुत आगे को जा रहे हैं। बात करते हैं भारत के लिए कि किस हद तक जो है वो मामलात ख़राब हैं और चीन जो है वो मज़ीद क्या कुछ करने जा रहा है। भारत जो कि अमेरिका से मुंह की खाने के बाद, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट जो है वो इसी के साथ दोस्तियां निभाते हैं जो उनके काम आ सके। भारत को उन्होंने देखा, ये पाकिस्तान के साथ 2 दिन जंग नहीं कर सके, चीन के साथ इन्होंने 2 घंटे भी जंग नहीं करनी, तो भारत से जो है मुंह फेर लिया अमेरिका ने। जब अमेरिका ने मुंह फेरा भारत से, तो भारत को जाहिर है चीन के पास जाना था। चीन के साथ हर मिन्नत, हर तरला कर लिया भारत ने। चीन के ऊपर जो पाबंदियां लगा रखी थी वो पाबंदियां हटा दी। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपने जो है मामलात ठंडे कर दिए। तमाम तर जो है चीन के आगे जो है भारत, आप समझ सकते हैं कि लेट गया। लेकिन चीन फिर भी जो है वो चीन ने बोला कि पाकिस्तान जो है हमारा सबसे काबिल एतमाद जो है वो इत्तेहादी है, तो चीन पाकिस्तान के साथ अपने तो मामलात बेहतर करता रहा और चीन ने ये कहा कि हम जो है पाकिस्तान के साथ आने वाले दिनों में मज़ीद बुलंदियों को छूएंगे और मज़ीद जो है वो पाकिस्तान के साथ रिलेशन जो है बुलंद से बुलंद तर हो जाएंगे। लेकिन अब बात यह है कि चीन की एक सालाना परेड है, बहुत से ममालिक जो हैं वो शामिल होने जा रहे हैं इसमें। बहुत से ममालिक के सरबराहाने मुमलिकत, जिनमें सरफहरिस्त रूस और शुमाली कोरिया, ये दोनों अमेरिका के राइवल्स। चीन, चूँकि ये अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है वो भारत तो कुछ है ही नहीं चीन के आगे, तो अमेरिका के साथ जो है वो ये मामलात जो चीन के चलते रहते हैं और अमेरिका को जो है अपने दिफाई हालात दिखाने के लिए इस तरह की परेडें अमेरिका जो है वो चीन के ख़िलाफ़ करता है और चीन जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ करता है। तो चीन ये जो है परेड करने जा रहा है, जिसमें DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि बहुत आला और बहुत जो है वो न्यूक्लियर वार हेड लेकर जाने की, और ये जो अमेरिका के और जो वेस्ट के एयर डिफेंस सिस्टम है, तमाम तर सिस्टम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। इसी के साथ साथ और भी बहुत से ऐसे जो है जंगी हालात जो चीन जो है चीन अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है तैयार कर रहा है। चीन के फाइटर जेट्स अमेरिका से बेहतर हैं, ये प्रूव हो चुका है। चीन के जो जहाज़ हैं, चीन के जो मिसाइल्स हैं, चीन की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, चीन का जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, तमाम तर चीज़ें जो है वो नुमाइश में रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, रूस और जो शुमाली कोरिया है, जी हाँ, शुमाली कोरिया और रूस जो कि अमेरिका के सबसे बड़े राइवल समझे जाते हैं,
वो इस परेड के अंदर चीन का साथ देने या चीन को जो है वो बैकअप करने या चीन के साथ जो है मिल बैठने के लिए शिरकत कर रहे हैं। जी हाँ, वो शिरकत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान, उसके साथ साथ पाकिस्तान, आर्मेनिया, अज़रबैजान जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, ये बहुत से सरबराहान मुमलिकत जो है वो इस परेड के अंदर, इस नुमाइश के अंदर जो है वो शिरकत करेंगे, जो कि चीन के अंदर होने जा रही है। लेकिन एक मुल्क नहीं है इसके अंदर, जिन्होंने पिछले दिनों में चीन के जो है सामने जो है वो तमाम तर सरेंडर्स कर दिए, तमाम तर अपने जो है मामला ठंडे कर दिए और कहा कि हमारा तो दोस्त ही चीन था, हम तो जो है वो चीन के साथ ही बनाना चाहते थे दोस्तियाँ। ये अमेरिका तो वैसे बीच में आ गया, लेकिन वो मुल्क इस परेड के अंदर चीन की तरफ से नहीं बुलाया गया, और वो मुल्क है भारत। जी हाँ, भारत को एक बार फिर से मुंह की खाना पड़ी, और भारत को ये चीन गया था ज़रूर, भारत, चीन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भारत गए, और वो भारत के दौरे का वाहिद मकसद और वाहिद जो उनका जो है मामला सीधा करने का मकसद था, वो मकसद यही था कि आगे आने वाली एससीओ कॉन्फ्रेंस है जो कि चीन के अंदर होने जा रही है। पहले भी जो वज़ीर ख़ारजा की एससीओ कॉन्फ्रेंस थी उसमें भारत ने जो है वो अपना जहर बोला और भारत ने जो है उसके मामलात में जो है वो दखल दिया, और जो उसका एलामिया था उस पर दस्तखत नहीं किए। लेकिन चीन इस बार गया भारत, चीन ने भारत को जो है दो टोक पैगाम दिया, दो टोक जो है भारत को कहा कि आप लोग जो है अपने मामलात सीधे कर लें, आप लोगों के मामलात जो है बहुत बिगड़े हुए हैं, आप लोग पाकिस्तान के साथ भी मामलात सीधे करें और आप लोग जो है वो चीन के साथ भी मामलात सीधे करें, और इस बार जो है वो इस तरह की कोई जो है वो चीन हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही मामला था जो चीन भारत के साथ करना चाह रहा था। लेकिन इस जो परेड होने वाली है, ये दुनिया की जो है बड़ी परेडों में से एक परेड है, उसमें जो मालिक शामिल हैं वो भी आपके सामने मैंने रख दी है। इसमें एक और बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो आर्मेनिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो बेहतर करने जा रहा है, और जो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो कायम करने जा रहा है आर्मेनिया के साथ। आप लोगों को पता है अज़रबैजान के साथ आर्मेनिया के मामला जो है काफ़ी हद तक सुधर चुके हैं, और ये मामला जो हैं वो अब ठंडे हो रहे हैं। तो अब पाकिस्तान भी डिप्लोमेटिक रिलेशन सिर्फ कायम करने की बात कर रहे हैं, आगे मज़ीद जो है अच्छे करने की बात अभी नहीं हो रही, कायम होंगे और फिर मज़ीद जो है वो अच्छे करने की बात बाद में आएगी। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए याद, अल्लाह हाफ़िज़।